हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेखाएं एवं कोण पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, आपको पता है कि हमने 1 से 2 वीडियो पहले ही बना दिया रेखाएं एवं कोण पर, तो उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया गया है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। आज हम उसी के आगे और क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया हुआ है कि यदि दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ए बी सी एक सरल रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कारण दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप फिगर देखिए, कह रहा दी गई फिगर ना, तो आप पहले फिगर देखिए। तो फिगर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है और बी सी है वो दोनों परस्पर क्या है, लंब हैं, यानी 90 अंश का कोण बना रही हैं ना। लेकिन इनके बीच में 2 एंगल है, एक का नाम है यक्स और दूसरे का नाम क्या है, वाई। एक्स और वाई है, लेकिन अगर हम यक्स और वाई को जोड़ देते हैं तो 90 अंश ही होगा ना, कुछ और तो होगा नहीं, क्योंकि 90 अंश का ही कोण है वो। ठीक है, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि आपको जो रेखा लेनी है ए बी सी, वो एक सरल रेखा लेनी। क्या बनानी है, सरल रेखा। तो अगर हम इस ए बी वाले रेखा को ऐसे कर दे, ऐसे, ठीक है, ए बी वाली रेखा को हम ऐसे कर दें, इस साइड में आ जाए, ऐसे आ जाए, ठीक है, और ये बी सी पहले से है, तो ये हमारा जो ए बी सी हो जाएगा, ये ए बी सी जो हो जाएगा, ये क्या होगी, सरल रेखा हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब, जब x प्लस वाई का मान क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए। कितना अंश हो जाए, 180 अंश अगर हो जाता है x प्लस वाई का मान, तभी ये जो ए बी सी होगा वो एक क्या होगा, सरल रेखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस वही लिख देंगे कि यदि x प्लस वाई बराबर 180 हो तब ए बी सी क्या होगा, सरल रेखा होगा। और कैसे होगा, ये देखो कोणों का रैखिक युग में बताया गया था ना कि ये जो 2 कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। और 180 अंश तभी होता है जब ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपोजिट हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, सरल रेखा भी हो, तब जाके कहेंगे कि ये जो है कोणों के रैखिक युग्म अपग्रह से ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसको देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। ये आकृति है, बनी हुई है, जिसमें कुछ मान दिए गए हैं और एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है, ये ऐसे बनी हुई है ना, ये ई बी एफ क्या है, ई बी एफ है। ठीक है, एक सरल रेखा है। ठीक, तो सरल रेखा पर कोण कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनता है ना, चाहे वो 2 पार्ट में हो, चाहे वो 3 पार्ट में हो, कितने भी पार्ट में हो, अगर इन सभी पार्टों को जोड़ देंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का, क्योंकि सारे के सारे कोण को कहाँ बने हुए हैं, सरल रेखा पर बने हुए हैं। तो क्या कहेंगे, वही लिखेंगे ना कि ई बी एफ एक सरल रेखा है और रैखिक युग्म अपग्रह से जो सारे कोण होंगे उनका जो योग होगा वो कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, सबको जोड़ लिया और जोड़ने के बाद 180 अंश कर दिया। तो पहला जो कोण है वो हमारा क्या है, ई बी एफ। क्या नाम है कोण का, ई बी एफ। दूसरे कोण का क्या नाम है, दूसरे कोण का नाम है डी बी सी। ठीक है, और तीसरे कोण का नाम है सी बी एफ। ये हमने आपको बताया था कि कैसे कोणों को लिखा जाता है, तो आप लोग जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को हमने जोड़ लिया, x प्लस 3, x प्लस 20, x प्लस 7 और कर दिया 180 अंश के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको जोड़ लिया, ये हो गया x 3x 3 बार है तो 3x हो गया, और ये जो है 20 7 27 3 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। 3x बराबर हो गया कितना, 180 माइनस 30, और फिर 3x बराबर 150, और पक्षांतर से x बराबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ क्यू
यहाँ दिख रहा है ओ क्यू, ये ओ क्यू, ठीक है। ये ओ क्यू ए ओ बी को समद्विभाजित करता है। ए ओ बी को क्या करता है? समद्विभाजित। और समद्विभाजित करता है तो ये जो दोनों कोण होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। समान भागों में बांट रहा है ना, समद्विभाजित यानी समान दो बराबर दो भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है आगे, यदि ओपी किरण OQ के विपरीत है, यानी जो OP किरण है, इधर वाली जो OP किरण है ये वाली, ये OQ के विपरीत है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करिए? POA, क्या सिद्ध करना है? POA यानी ये वाला जो कोण है, ठीक है। POA जो होगा वो POB के बराबर, यानी इधर वाला जो कोण है वो इधर वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कहा है कि ये जो OQ है ये क्या कर रहा है? कोण AOB को समद्विभाजित कर रहा है। फिर जो OP है वो OQ के विपरीत है, और साथ में दिखाना क्या, सिद्ध क्या करना है? तो ये हो जाएगा POA और इधर हो जाएगा POB, ये आपस में बराबर दिखाना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। अब हम लिखेंगे ना कि ये POQ एक सरल रेखा है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं? ये POQ एक सरल रेखा दिख रहा है ना। ये POQ एक क्या है? सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा है ना, तो जो सरल रेखा पर कोण बनते हैं, कोणों के रैखिक युग्म से, वो कितने अंश के बनते हैं? 180 अंश के बनते हैं। तो क्या अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ दें इसी रेखा पर, ठीक है, इस रेखा पर, तो क्या होगा? 180 अंश के बराबर होगा ना ऊपर वाला। ठीक ऐसे ही नीचे वाला जब हम जोड़ देंगे इसको और इसको, तो ये भी कितने अंश के बराबर हो जाएगा? ये भी सरल रेखा पर बना है तो ये भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोणों के रैखिक युग्म से। ठीक, अब देखो जब 180 अंश के बराबर हो गया तो क्या हम ये नहीं लिख सकते जो कि ये वाला है, ये वाला जो दोनों कोण है अलग अलग, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो किसी एक के जगह पे इस वाले का मान रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जब मान रख देंगे तो ये वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी, होंगी ना, ये वाली चीज़ें सेम, इधर वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी ना जब दोनों बराबर है आपस में। तो यहाँ देखो किया हमने, यहाँ देखो 180 अंश के बराबर हो गया दोनों, एक दोनों और एक नीचे वाला दोनों 180 अंश के बराबर हो गया। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो यहाँ भी हमने बराबर कर दिया। अब ये जो AOQ है और POQ है ये इक्वल है ना, इक्वल, क्योंकि समद्विभाजित किया था ना OQ, तो ये वाला कोण बराबर है। तो हमने क्या किया, जो BOQ था, जो BOQ था, यहाँ जो BOQ है इसके जगह पे हमने रख दिया AOQ, क्या रख दिया? AOQ रख दिया, ठीक है। और ये देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये तो POB रहेगा, ठीक है, ये POB रहेगा, केवल BOQ की जगह पे AOQ रखेंगे, ठीक। और जब रखेंगे तो जो AOQ होगा AOQ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो POA होगा ये POB के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।